वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स से चैप्टर 13 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर में हमें एरिया यानी कि क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान देखने को मिलेगा सर। ठीक है सर, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है ना सर। अब देखिए सर, जब मैं इस चैप्टर को ओपन करता हूँ तो सर इसका बेसिक समझते हैं इस चैप्टर का। तो सर इस चैप्टर का बेसिक समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं। जैसे कि पहली एक्सरसाइज है आपकी 13.1। ठीक है सर, 13.1 इसमें क्या गेम खेलना है हमें। ठीक है, इसमें क्या हमें फेस करने को मिलेगा। दूसरी एक्सरसाइज है अपनी 13.2। ठीक है सर, उसमें क्या देखने को मिलेगा। तीसरी एक्सरसाइज है 13.3। ठीक है सर, उसमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है सर, चौथी एक्सरसाइज है अपनी 13.4 एंड 13.5 है इसमें, बट वो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ठीक है सर। अब देखिए सर 13.1 में हमें जो कुछ भी करना है 13.1 में वो हमें एरिया निकालना है। हमें जब जब काम करेंगे उसमें तो हमें एरिया फेस करना होगा सर, बार बार पर एरिया जिस भी चीज का निकालना होगा एरिया। तो देखिए सर, एरिया 2D फिगर्स का भी होता है और 3D फिगर्स का भी होता है सर। ठीक है सर, 13.2 में हमें वॉल्यूम निकालना होगा सर। क्या निकालना होगा सर, वॉल्यूम। वॉल्यूम केवल और केवल आपके 3D फिगर्स का ही होता है, वॉल्यूम 2D फिगर्स का नहीं होता है। ओके सर, वॉल्यूम ओनली 3D फिगर्स का होता है, 2D का नहीं होता है। 13.3 में हमें जो देखने को मिलेगा वो सर इनकी डायमेंशन से रिलेटेड मिलेगा। डायमेंशन यानी कि इनमें लेंथ आएगी, जो इनकी ब्रेथ होगी, जो इनकी हाइट होगी, जो इनकी रेडियस होगी, जो इनका डायमीटर होगा। डायमीटर होगा सर, ये जो डायमेंशंस होंगी उनको करेंगे। ठीक है सर। अभी देखिए सर, इसमें क्या करना होगा हमें 13.4 में यहां पर हमें जो रिलेटेड मिलेगा वो मिलेगा फ्रस्टम। फ्रस्टम को हिंदी में कहते हैं छिन्नक। ठीक है सर, छिन्नक। अब देखिए सर, हम बात करेंगे 2D फिगर्स क्या होते हैं और 3D फिगर्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि 13.1 में हमें केवल एरिया ही एरिया निकालना है सारी चीजों का, और वो 2D में भी और 3D में भी। वॉल्यूम निकालना है हमें 13.2 में, ओनली ऑल वॉल्यूम। तो 3D फिगर्स का निकाला जाएगा। 13.3 में जो 2D 3D डायमेंशंस वाली जो 3D फिगर्स दे रखे हैं, 2D फिगर्स दे रखे हैं, उनकी हमें डायमेंशंस निकालनी है सर। 13.4 में एक नया हमें जो शेप है वो मिलेगी, वो है छिन्नक, फ्रस्टम। ठीक है सर। अभी देखते हैं अपन 2D क्या होते हैं और 3D क्या होते हैं। तो सर मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ 2D। 2D और यहाँ 3D। पहली मूवीज सामान्यतः 2D फिगर्स 2D में बनती थी, अब 3D में बनने लगी। 3D में जब हम मूवी देखते हैं तो हमारे ऊपर हमारी आंखों पे एक चश्मा लगाया जाता है, जिसको हमें देखने से विजुअल ऐसा लगता है जैसे हम रियलिटी में उस जगह पर हो। ठीक है, 2D में ऐसा नहीं लगता है। ठीक है। अभी देखिए सर 2D फिगर्स क्या होते हैं। ऐसे समझिए सर, 2D का मतलब समझिए दो डायरेक्शंस या फिर दो विमाएं, डायमेंशन, 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस। यानी जो 3D फिगर्स होते हैं उनमें 3 डायमेंशन यानी 3 विमाएं होती हैं, चाहे वो तीनों की तीन आर हो या एलबीएच हो या कोई एक पार्टिकुलर साइड हो। यहाँ 2D में ओनली 2 साइड्स होती है, चाहे वो सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। ठीक है सर। दूसरी चीज, यहां पर इसका जब आंसर आया करेगा, यानी कि 2D से सामान्यतः आंसर आपके एरिया ही निकाले जाते हैं और तो नहीं निकाले जाते, तो इनसे ज्यादातर एरिया ही निकाला जाता है। और एरिया निकाला जाता है तो एरिया इनमें जो भी आएगा वो आपकी जो भी यूनिट होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो भी यूनिट होगी उसकी पावर 2 होगी। यानी कि वो, क्योंकि यहाँ पर 2 डायमेंशन है, उसकी 2 विमाएं तो पावर 2। यहाँ पर 3 विमाएं होती हैं तो उनका वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है। मैंने कहा ये बात का वॉल्यूम निकाला जाता है, तो वॉल्यूम जो निकलता है वो उस यूनिट की पावर 3 के फॉर्म में निकलता है। क्यों निकलता है 3? क्योंकि एक डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन, तीसरी डायमेंशन, तीनों का आपस में इंटू हो जाता है, तो वो पावर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर, 3D फिगर्स का वॉल्यूम निकलता है। अब क्या हम ये भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं कि 3D फिगर्स का एरिया निकल सकता है? नहीं निकल सकता सर, निकल सकता है। 3D फिगर्स का एरिया भी वैलिड है, यानी एरिया भी इनका निकलता है। लेकिन इनका क्या वॉल्यूम निकल सकता है? नहीं निकल सकता। ये कंटेन ही नहीं कर पाएंगे वॉल्यूम को, ये कंटेन ही नहीं कर पाएंगे वॉल्यूम को, इस वजह से इनका वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता। एग्जाम्पल लेते हैं सर, आज 2D और 3D का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है सर, एग्जाम्पल लेते हैं सर। स्क्वायर, स्क्वायर नॉर्मली आपका स्क्वायर बनाया बनाया जाए, स्क्वायर। सर रेक्टेंगल, यानी कि जिनमें इनकी डेफिनेशन भी साथ ही साथ थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं। स्क्वायर, ऑल साइड्स, ऑल में भी कितनी साइड? 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। हियर इट इज
अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देखिए इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, सारी साइड अपोजिट साइड्स इक्वल है, और एंड ईच एंगल्स इज 90 डिग्री सर। रेक्टेंगल हो गया सर, एंड सर आपका हो गया सर्किल। सर्किल सर, सर्किल भी सर 2D फिगर में होता है, रेडियस रेडियस, ओके सर। और सामान्यतः यही काउंट किए जाते हैं 2D फिगर्स में ज्यादातर, ठीक है ना। अब 3D फिगर्स की बात करते हैं अपन। स्क्वायर, अगर 6 स्क्वायरों को मैं आपस में एज टू एज मिला देता हूं तो उनसे बनता है क्यूब। क्या बनता है सर? क्यूब। क्यूब बनाने का तरीका, दो स्क्वायर बनाइए और उनकी डायमेंशंस को कनेक्ट कर दीजिए। अगर मैं कुछ रेक्टेंगल्स, 6 रेक्टेंगल्स को आपस में मैच कर देता, आपस में कनेक्ट कर देता हूं तो हमें रेक्टेंगल आपका क्यूबॉइड मिलता है, क्यूबॉइड। यानी कि उसके लिए आपको एक रेक्टेंगल बनाइए, दूसरा रेक्टेंगल बनाइए और उनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए, बन गया आपका क्यूबॉइड। 3D फिगर्स में अब सर्किल, सर्किल अगर 3D फिगर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम स्पेयर बोलते हैं, स्पेयर, ठीक है सर। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ इस प्रकार लिख रहा हूं, जैसे फुटबॉल, ठीक है सर, स्पेयर। ये तीन तो ऐसे हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, स्क्वायर वर्ग, रेक्टेंगल आयत, सर्किल वृत्त, क्यूब घन, घनाभ क्यूबॉइड, स्पेयर गोला। अभी देखिए सर ये, अब इसको मैं आधा भी कर सकता हूं, अब यहां भी आधा कर सकते हैं ना, इनको आधा नहीं किया जा सकता, इसको कर सकते हैं, तो इसको हम सेमी सर्किल बोलेंगे सर, सेमी सर्कल। यानी कि ऐसे करके ऐसे, ठीक है सर, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट होगा। इसको करेंगे आधा तो इसको बोलेंगे हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर कैसे? कुछ इस प्रकार करके आपका हेमीस्फीयर, ठीक है सर। अब इसमें कुछ और भी बढ़ जाएंगे, सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि बेलन। यानी कोई फिगर में किसी सर्किल में, एक सर्किल है हमारे पास और दूसरा सर्किल है, अगर मैं उनको किसी हाइट से कनेक्ट कर देता हूं तो हमें क्या मिलता है सर? सिलेंडर मिलता है। अगर सिलेंडर का, उसी सिलेंडर का 1/3 पार्ट कर देता हूं, यानी 3 का भाग दे देता हूं मैं, यानी कि इसको अगर मैं काटूं तो यहां से मिलेगा हमें कोन सर। क्या सर? कोन। नॉर्मली कोन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथ में, कोन का मतलब होता है शंकु, सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। अभी सर एक चीज ध्यान रखिए, कोन, कोन की आइसक्रीम खाई होगी तो वो उल्टी होती है सर, वो कुछ इस प्रकार होती है, और उस पर ऊपर उस हेमिस्फीयर टाइप की आइसक्रीम और भरी हुई होती है उसमें, तो वो कुछ इस प्रकार की होती है कोन। आप उसी को अगर आप उल्टा कर दीजिए, उसमें से हेमिस्फीयर निकाल दीजिए, ये आ गई, ये कोन आ गई, उसका नाम इसी से दिया गया है सर, ठीक है सर। तो आप कोन को आप कभी नहीं भूलोगे सर, ठीक है। इनका वॉल्यूम होता है, इनका वॉल्यूम भी होता है, सरफेस एरिया भी होता है, वो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना, इनका लेटरल सरफेस एरिया होगा, टोटल भी होगा, उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल हमने कुछ बेसिक ये चीजें सीखी कि क्या 2D फिगर्स क्या होते हैं, 3D फिगर्स क्या होते हैं। अब सर 3D फिगर्स में एक वर्ड और आया है, फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है सर? जब ये कोन है ना, इसको इस सर्किल के पैरेलल काट दिया जाए, यानी मैं अगर इसको यहां से कट कर देता हूं सर, यानी जब किसी कोन को मैं पैरेलल कट कर देता हूं तो कट करने के बाद जो फिगर बनता है उसको हम फ्रस्टम कहते हैं। मान के चलिए मैंने कट किया, तो कट करने के बाद ये कुछ ऐसे बनेगा। जब ये कट किया, नीचे जो सर्किल है ऐसे ही एक ऊपर भी एक सर्किल बनेगा, और वो जो सर्किल बनेगा इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, इसको कन्वर्ट करके मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कन्वर्ट करके कुछ ऐसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है सर। इसका नाम देंगे हम फ्रस्टम। फ्रस्टम का हिंदी अर्थ होता है छिन्नक। ऐसे समझिए, फ्रस्ट्रेशन वर्ड होता है एक, फ्रस्ट्रेशन वर्ड, कि किसी को जब काट दिया गया तो फ्रस्ट्रेशन तो हो ही जाएगी, तो फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्टम, इस प्रकार ये निकल के आ गया फ्रस्टम वर्ड, ठीक है सर। 2D फिगर्स और 3D फिगर्स, इनके 2D फिगर्स का ओनली ऑन क्या होता है? एरिया। 3D फिगर्स का एरिया भी होता है और वॉल्यूम होता है, लेकिन ज्यादातर इनकी जो बात की जाती है वो वॉल्यूम के लिए की जाती है, ठीक है सर। ये अभी कॉन्सेप्ट है आपका स्क्वायर एंड एरिया, स्क्वायर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है सर, 2D एंड 3D फिगर्स का। 13.1 में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 13.1 में हम बात करेंगे सरफेस एरिया से, जितने भी 2D फिगर्स हैं, 3D फिगर्स हैं, उनके सारे के हम एरिया के बारे में बात करेंगे। 13.2 में हम बात करेंगे वॉल्यूम्स, जितने भी 3D फिगर्स हैं उनके वॉल्यूम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 13.3 में जितनी भी ये चीजें लिख रखी हैं इनकी डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे कि किसका क्या है, किसका क्या नहीं है, कितनी वैल्यू होगी, इतना वैल्यू दे रखा है तो, ठीक है। 13.4 में ये स्पेशल पॉइंट है फ्रस्टम, इससे बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम 13 एक्सरसाइज को बेसिकली आराम से समझ सकते हैं। सिर्फ उसमें एक पॉइंट है, 13 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट उसमें एक मेजर पॉइंट है, वो है उसकी कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन को आप स्पीड में करना सॉल्व कर दीजिए या चालू कर दीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है सर। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट 13.1 में। 13.1 के क्वेश्चन आप देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।